ये तीसरे का पहला, तो हमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। यानी दो संख्याओं का अंतर कितना है, अंतर में डिफरेंस तो कितना है, 26 है। और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। यानी जो पहली संख्या है दूसरी कैसी है, डबल है, 2 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो दो संख्याओं का अंतर दे रहा, तो क्वेश्चन कौन सा है हमारा, तीसरे का अपन पहला कर रहे हैं। तो हल, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। तो देखो फर्स्ट नंबर आपको क्या दे रहा है, फर्स्ट नंबर भी x एंड सेकंड नंबर भी y। तो अब क्या करोगे आप, प्रश्नानुसार। तो देखो आपको क्या दे रहा है, पहली संख्या हमारे पास कितना है, तो पहली शर्त तो फर्स्ट कंडीशन हमको दे रहा है। तो पहली संख्या क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर। तो पहली संख्या हमारी क्या है, x, दूसरी संख्या क्या है, y, दोनों का अंतर डिफरेंस कितना दे रहा है, 26 दे रहा है। कितना दे रहा है, 26। तो ये समीकरण 1 हो गया। अब हमको दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की, तो बराबर लगाएंगे, दूसरी संख्या की कैसी है, 3 गुनी है। कैसी है, 3 गुनी। तो 3 मतलब, यानी इसका मतलब ये है, ये अकेला y 3 y के बराबर है। y कैसी हो, कितनी हो, 3 हो। यानी ये अकेला लड़का 3 लड़कों के बराबर है। यानी x नाम का कोई लड़का है, एक y नाम का, तो ये अकेला क्या, 3 लड़कों के बराबर, ऐसे समझो आप। तो x बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब आप इसको लेके आओगे, फिर से बनाओगे। तो आप ऐसा करो, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो सीधे। अब हमें क्या करना, किसी भी विधि से आप इसको कर दो। तो प्रतिस्थापन विधि से, किससे, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। अब आप क्या करो, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो, क्योंकि x बराबर सीधे आ रहा है। क्यों आप डबल इधर लेके आओगे फिर आप करोगे डबल, तो ऐसा नहीं करो, सीधे देगा। तो आप क्या करोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस y बराबर 26। क्या दे रहा है, x माइनस y बराबर 26। अब x की बराबर कितना दे रहा है, 3y। तो x ये आप क्या रखोगे, 3y माइनस y बराबर 26। तो 3y में से एक y गया, कितना बचा भाई, 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना आ गया, 26/2। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3। यानी y बराबर आपका कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया, 13। तो y का मान हमने निकाल लिया 13। अब y का मान आप किस में रखोगे, समीकरण किस में रखोगे, 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में रख दो आप। तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y। तो y का मान रख दो, तो x बराबर 3, तो कितना दे रहा है, इंटू 13। तो x बराबर कितना होगा, 13 × 39। तो x और y दोनों की मान निकाल लिए। तो ये पहली संख्या थी और ये हमारी कौन सी है, दूसरी संख्या। तो लिख दो, अतः पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या थी, x, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 39। और दूसरी संख्या क्या थी हमारी, y, यानी तो कितना आ रहा है, 13 है। ठीक है ना। इस तरीके से हमने प्रश्न तीसरे का पहला वाला कर लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे। ओके।
दो संपूरक, देखो क्वेश्चन 2 आपको दे रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो फिर से सुनिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री कैसा है, अधिक है। कौन सा कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले आपको पता होना चाहिए संपूरक कोण कौन सा होता है। तो जो कोण कितने डिग्री का होता है, कितने का होता है 180। एक्स प्लस वाई बराबर कितना, यानी दो कोणों का योग कितना हो, कितना हो 180 डिग्री हो, तो उसको हम संपूरक बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। ठीक है, तो देखो माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण क्या है x तथा छोटा कोण अपना कितना दे रहा है, y दे रहा है। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, आप प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो आपको पता है दो कोणों का योग क्या होता है, तो फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त, तो आपकी क्या होगी, तो दो कोण कौन से हैं, एक्स प्लस वाई है, जिनका सम योग कितना होगा, जोड़ोगे 180। तो ये समीकरण 1 हो गया, यानी दो कोणों का योग कितना होता है, दो कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो सीधे हो गया। अब सेकंड कंडीशन, यानी दूसरी शर्त, पहली शर्त दूसरी शर्त। अब आप देखिए क्या कह रहा है, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है, यानी तो छोटा कोण कितना है आपका, बड़ा कोण क्या है x है, दूसरा क्या आपका छोटा कोण है, छोटा कोण क्या है y है। तो बड़ा कोण क्या है, इससे कितना 18 अधिक है, तो हम क्या करें, इसमें से आप 18 माइनस कर दो, कि प्लस करोगे, प्लस करोगे, क्यों, ये से बड़ा है, छोटा कहता है तो क्या कर देते माइनस। ठीक है ना, या आप इसको ऐसे सीधे लिख सकते थे x माइनस वाई बराबर 18, तो हम सीधे करेंगे। ठीक है ना, तो x बराबर वाई प्लस 18, ये समीकरण 2 मान लो इसको आप। अब आप क्या करो, इधर लिख दो प्रतिस्थापन विधि से, किससे, प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो देखो अब क्या करो, x का मान आप सीधे रख दो समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में, किसमें, 1 में रखने पर, ठीक, तो आप क्या करोगे, रखो, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब x की जगह आपको कितना रखना है, वाई प्लस 18, तो रखो वाई प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। सॉरी, ये वाई रह गई हमारी, इधर लिखो, तो इधर ये वाई रह गई, प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। और एक वाई कितनी वाई हो गई, 2 वाई, 18 उधर ले जाओ, तो 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, कितना बचेगा, वाई बराबर, घटा दो 162, और 2 कहाँ जाएगा बटे में, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो वाई बराबर हमारा कितना आ गया 81 डिग्री, कितना आ गया। अब वाई का मान आप किस में रखोगे, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो वाई का मान समीकरण 2 में रख दो, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, x बराबर वाई प्लस 18 डिग्री, तो x बराबर वाई प्लस 18 डिग्री, तो हमें क्या रखना है, वाई की जगह 81 सॉरी, तो 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो x बराबर कितना 819 यानी 99 डिग्री। तो देखो, तो आप लिख सकते हो, आप बताएं बड़ा कोण
या ऐसे लिख दो आता है बड़ा संपूरक कोणों में बड़ा कोण कितना है 99 डिग्री तथा छोटा कोण कितना है, तो आप लिखो आता है संपूरक, या शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण संपूरक कोणों में बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण कितना है 81 डिग्री है या होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन देखेंगे।